स्टील इंपोर्टर्स के लिए राहत की बड़ी खबर। सरकार ने 11 जुलाई को एक नया आदेश जारी किया है जिसमें 2 अहम छूट दी गई है। न सिर्फ ट्रांजिट में चल रही शिपमेंट्स को छूट मिली है, बल्कि कुछ स्टील प्लांट्स को हर स्टेज पर अलग अलग BIS सर्टिफिकेशन से भी राहत मिल गई है। नमस्कार, मैं नेहल नायडू। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। 13 जून को स्टील मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया कि अब सिर्फ फिनिश्ड स्टील ही नहीं, बल्कि स्टील बनाने वाले कच्चे माल को भी BIS सर्टिफाइड होना जरूरी है। यह आदेश अगस्त 2024 में आए पुराने QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का ही अगला कदम था, लेकिन छोटे इंपोर्टर्स और MSMEs ने इस पर कड़ा विरोध जताया। उनका कहना था कि कई शिपमेंट पहले से ही ट्रांजिट में है और अचानक से लागू होने वाला ये नियम न सिर्फ कस्टम क्लियरेंस में अड़चन बनेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। इसी मामले में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र ने 18 जून को मंत्रालय को पत्र लिखा, जिसमें 150 करोड़ रुपए के एडवांस पेमेंट रिस्क में होने की बात कही गई है। साथ ही BIS सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का वक्त लगने की बात भी कही गई है। यूनियन स्टील मिनिस्टर HD कुमार स्वामी ने 7 जुलाई को X पर कहा, हमारा लक्ष्य इंपोर्टर्स और घरेलू प्रोड्यूसर्स के बीच समानता लाना है। BIS सर्टिफिकेशन से क्वालिटी बनी रहेगी और कम गुणवत्ता वाले स्टील की एंट्री रोकना है। उन्होंने कहा कि MSMEs की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है और स्टील सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह एक जरूरी कदम है। वहीं 7 जुलाई की बैठक के बाद सरकार ने 11 जुलाई 2025 को एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें 2 खास छूट दी गई है। पहली छूट, अगर किसी स्टील प्रोडक्ट का बिल ऑफ लैंडिंग की शिपिंग की तारीख 15 जुलाई 2025 या उससे पहले की है तो उस पर इंपोर्ट स्टील की अनिवार्य शर्त लागू नहीं होगी। दूसरी छूट, ऐसे बड़े स्टील प्लांट्स जो पूरा प्रोडक्शन खुद करते हैं, यानी इनपुट से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, और जिनके पास एक ही BIS का कंपोजिट लाइसेंस है, उन्हें हर स्टेज के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर फाइनल प्रोडक्ट की सप्लाई इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स कर रहे हैं तो BIS लाइसेंस की जांच पूरी होने तक इनपुट स्टील की शर्त लागू नहीं होगी। इस दौरान ISPs को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को ईमेल भेजकर अपनी ISP होने की घोषणा, सक्रिय BIS लाइसेंस की सूची और दस्तावेज भेजने होंगे। अब बात करते हैं इंडिया में स्टील इंपोर्ट्स की, जहां बिगमिंट डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने कुल 1.7 मिलियन टन फिनिश्ड स्टील का इंपोर्ट किया। इस इंपोर्ट्स का ज्यादातर हिस्सा दक्षिण कोरिया, चीन, वियतनाम और जापान से आया है। आखिरकार इंपोर्टर्स को कुछ राहत मिली है, लेकिन आगे BIS सर्टिफिकेशन के बिना कारोबार चलाना मुश्किल हो सकता है। स्टील ट्रेड से जुड़े लोगों के लिए ये बदलाव बेहद अहम है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।